Okay, good morning everyone. I've started the recording. Start करते हैं बच्चों. रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस आज? जल्दी. पंक्ति अपन ही करेंगे बच्चे? Yes, sir. So next heading is galvanometer. Okay. गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चे? बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ना इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पढ़ेंगे, जो आखिरी पार्ट है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का. तो गैल्वेनोमीटर में अपन एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं. ये डिवाइस क्या काम करता है? इट इज अ डिवाइस which can be used to measure current or potential difference in the circuit. ये क्या काम आता है? करंट या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है. पॉइंट नंबर 2, इट इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस which gives full scale deflection for very small current or potential difference in the circuit. ये क्या है बच्चों? बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है. सेंसिटिव डिवाइस का मतलब क्या है? बेसिकली आपने ना, मतलब अभी तो 2 साल से आप स्कूल वगैरह नहीं गए हो, तो लैब में क्या होता है, वो मीटर लगे होते हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, उसमें ऐसे एरो बना होता है जो 0 को पॉइंट कर रहा होता है. ये नंबर होते हैं. तो ये एरो अगर मूव करेगा 1 पे तो हमारा करंट 1 होगा या पोटेंशियल डिफरेंस 1 होगा. तो ये जो डिवाइस है गैल्वेनोमीटर पंक्ति, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है कि मतलब बहुत छोटे करंट के लिए भी क्या करता है, या बहुत छोटे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा. हाँ. अब बहुत छोटे के लिए फुल स्केल दे देगा, तो मान लो ये 4 एम्पियर पे दे रहा है फुल स्केल. 4 होगा तो भी यहीं पर होगा, 5 होगा तो भी यहीं पे होगा, 7 होगा तो मतलब ये फुल स्केल है बच्चे, 0 to 4. हाँ. अब जब करंट 1 एम्पियर आया तो डिफ्लेक्ट हो गया 0 से 1 पर. 2 आया तो ये हुआ, 3 आया तो ये हुआ, 4 आया तो ये हुआ. तो 4 पे फुल स्केल आ गया. हाँ. ये मैक्सिमम 4 ही.
0 to 4 इज फुल स्केल, और Okay. 4 पे आ गया तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, समझा? हाँ. अब ये डिवाइस क्या करता है, बहुत छोटे करंट के लिए ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दिया, मतलब 4 एम्पियर पे उसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दिया, 4 मिली एम्पियर पे दे दिया, 4 माइक्रो एम्पियर पे दे दिया। तो मान लो 4 माइक्रो एम्पियर पे दे रहा है, इसकी यूनिट माइक्रो एम्पियर है। अब 4 माइक्रो एम्पियर पे भी एरो यहीं पर होगा, इसके आगे जा ही नहीं सकता। 10 होगा तो भी यहीं पर ही होगा, हाँ. 50 होगा तो भी यहीं होगा। तो हमारा तो पर्पस ही खराब हो गया। हमें काम क्या करना था, करंट को मेजर करना था। हाँ. बट मैं मेजर तो सिर्फ 4 एम्पियर तक ही कर पा रहा हूँ, कि उसके बाद जो भी हो रहा है वो मुझे तो पता ही नहीं पड़ रहा। Yes. समझा? तो दैट इज वन प्रॉब्लम विद गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ क्या दिक्कत है कि गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, जो कि बहुत छोटे करंट या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। Hence, it can't be directly used to measure large amount of current or potential difference in the circuit. क्लियर है बच्चे? Yes. ठीक है। तो बहुत बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि भाई ये करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट कराता है, बस। प्रेजेंस को कैसे? जो मैंने आपको ये बनाया था स्केल, इसमें करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर 0 से 1 पे चला गया, ये बेसिकली एरो अगर मूव कर गया हाँ. मतलब करंट आ गया या पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, करेक्ट? Yes. ये मेजरमेंट की तो बात ही मत करो, इससे होगा ही नहीं। इतना छोटा मेजर करता है कि उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर का जो सर्किट फिगर है वो हम देख लेते हैं। जो सर्किट डायग्राम होगा, तो इस सर्किट डायग्राम में ये गैल्वेनोमीटर है ना। बेसिकली ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी, या ये गैल्वेनोमीटर है जी, और इसी के अंदर इसका रेजिस्टेंस है, और जो करंट जा रहा है दैट करंट इज आई जी। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, जी। ठीक है। आर से इसको क्या क्या दिखा रहा हूँ, ये हमारे आर की जगह जी से क्या दिखा रहा हूँ, ये हमारा रेजिस्टेंस है, Yes. और यही हमारा डिवाइस है। ठीक है। इसके अंदर आईजी करंट जा सकता है। ठीक है। इवेंचुअली हम क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर सिर्फ प्रेजेंस ऑफ करंट बता सकता है। प्रेजेंस ऑफ करंट मतलब प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता है, या बहुत छोटा करंट मेजर कर सकता है। सॉर्टेड? Yes. ये पेज नोट डाउन करो, जिनको भी नोट डाउन करना है रेज हैंड कर लो, जल्दी जल्दी कॉपी करो बच्चों। तिवारी जी बोलो। सर अगर हमने स्केल को एक्सीड किया तो कुछ होगा नहीं ना, मतलब एक्सीड किया तो आप मेजरमेंट नहीं कर पाओगे ना, चले जाएगी। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। स्केल को एक्सीड किया तो आप मेजर मतलब नहीं कर कोई पाओगे। हीटिंग वगैरह चालू नहीं होती?
वो हाँ, अलग पर चीज मतलब है कोई कि हीटिंग हीटिंग वगैरह अलग ओके चीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जल ठीक जाएगा। है सर। बहुत ज्यादा दोगे तो जल जाएगा, मतलब आपने 4 माइक्रो एम्पियर की डिवाइस में आपने ना 4000 एम्पियर दे दिया या 40,000 एम्पियर दे दिया तो जल जाएगा, वो अलग चीज है। ओके, शुभांकर, डायरेक्शन भी मेजर किया जा सकता है, अलग अलग तरह के डिवाइसेस होते हैं। उसमें ऐसा भी एक डिवाइस होता है कि ये यहाँ पर है, यहाँ पे 0 है और मार्कर यहाँ पर है, तो ये जो एरो है वो इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी 1 होता है, इधर भी 1 होता है, और डिवाइस डायरेक्शन वगैरह भी कर सकता है। ओके सर, एनी रीजन फॉर शोइंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन? ये 498 आयुष कैसे सवाल पूछ रहे हो आप मुझसे? 4 एम्पियर का करंट पास करोगे तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ ही जाएगा ना। यस सर। है मतलब 2 एम्पियर पे नहीं आएगा, बट 4 का डिवाइस है, 4 आ गया तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ ही जाएगा। तो 5 होगा तो भी वही रहेगा, 10 होगा तो भी वही रहेगा, राइट? यस सर। इसका जो सर्किट डायग्राम है वो तो दिखा दिया, बट इसका एक्चुअल डायग्राम जो होता है, ये इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वो हम मैग्नेटिज्म में देखते हैं। क्योंकि ये जो नीडल मूव करती है, ये बेसिकली रोटेट होने के रोटेट हो रही है नीडल, यहाँ से यहाँ गई तो, राइट? तो वो जब Yes, करंट sir. पास करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसके कारण टर्न करती है। तो क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे। ऑल दोस की वर्किंग, मतलब वर्किंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, मतलब कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं, देख लेंगे हम। सीबीएसई बोर्ड में दे रखा है, गेस बोर्ड्स में। शार्दुल, आई एम वेटिंग फॉर यू ओनली। हाँ पंक्ति। Yes, sir. तो जो नेक्स्ट डिवाइस होता है हमारा एमीटर होता है। एमीटर क्या काम आता है? करंट मेजर करने के काम आता है। ओके, पॉइंट नंबर 1, it is used to measure current flowing in the circuit. ओके, Yes. अब ये बनता कैसे? ये बेसिकली गैल्वेनोमीटर की हेल्प से बनता है। So it is constructed with the help of ammeter. Sorry, with the help of galvanometer by connecting very small resistance called
shunt resistance in parallel with galvanometer. ओके, सो बेसिकली मैं इसका फिगर बता देता हूँ आपको हो क्या रहा है, और फिर पैरेलल में शंट क्यों ज्वाइन किया वो बता दूंगा। ये हमारा गैल्वेनोमीटर था, इसका रेजिस्टेंस जी है बच्चे, राइट? हाँ। हुआ क्या, यहां से करंट आया आई, राइट? Yeah. अब आई में से आई जी के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा, करेक्ट? मैक्सिमम, हाँ। राइट? तो हाँ। हमारा एजेंडा तो है कि भाई मैक्सिमम आई जी पास करे, उससे ज्यादा पास ही नहीं करे। तो बचा हुआ यहाँ पे अगर मैं केसीएल लगाऊंगा पॉइंट ए पर, तो यहाँ पे आई माइनस आई जी इधर चला जाएगा, Right. इसका रेजिस्टेंस एस दे रखा है, करेक्ट? हाँ। तो अब होगा क्या कि पैरेलल में लगाने की वजह से ये जो है एस, ये इट इज वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, hence maximum current passes through S। ये इसका कुछ रेजिस्टेंस है जी, राइट? हाँ। और ये S होता है 1 माइक्रो ओम, 1 नैनो ओम या 10 नैनो ओम, इतना छोटा होता है। यहाँ पे होगा 2 ओम। तो करंट वहां से पास करता है जहां पे मिनिमम रेजिस्टेंस हो। हाँ। तो जैसे करंट यहाँ पे आएगा उसको यहाँ पे कम से कम रेजिस्टेंस दिखेगा, तो मैक्सिमम यहाँ से पास हो जाएगा। मैक्सिमम यहीं से पास होगा तो यहाँ पे कम पास होगा, यहाँ कम पास होगा तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। समझ में आ रही है क्या बात? क्लियर है? हाँ। राइट? तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो हमारा भाई गैल्वेनोमीटर काम कर रहा है। क्लियर है? तो हम देख पाएंगे कि भाई गैल्वेनोमीटर में कितना करंट आ रहा है। अब इस पूरे डिवाइस को हम एमीटर कहते हैं। किसको एमीटर कहते हैं? दिस होल डिवाइस इज नोन एज एमीटर। whole device is known as ammeter। अब बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर करंट तो कम गया इसके अंदर, आईजी गया गैल्वेनोमीटर में, आपको तो आई मेजर करना था, आप तो जो देख पा रहे हो रीडिंग वो है तो आईजी की देख पा रहे हो, तो वो सही रीडिंग नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आईजी हम जो देख पा रहे हैं उससे हम आई की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो कैलकुलेशन में करके दिखा रहा हूँ। तो इवेंचुअली आईजी को देख के आप आई कैलकुलेट कर सकते हो, और आई कैलकुलेट हो गया तो एमीटर का काम ही वही है, क्या? करंट को मेजर करना। समझ में आई क्या बात? Yes. ओके, एक बच्चे को डाउट आया है। अभी प्रत्युष बोलो। प्रत्युष रेज हैंड किया आपने? ओके, शायद गलती से हो गया होगा, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो कैसे मेजर करते हैं बच्चे? नोट डाउन एक साथ करेंगे बाद में। तो ये पॉइंट बी ले लिया,
ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं, वी ए बी अप इज इक्वल टू वी ए बी डाउन। वी ए बी अप होगा आई जी इंटू जी, और ये होगा आई माइनस आई जी इंटू एस, करेक्ट। हाँ। तो ये आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। तो दिस इंप्लाइज आई इंटू एस कितना आ गया, आई जी एस प्लस जी, यस। ये है ना, विच इंप्लाइज आई की वैल्यू आ गई आई जी एस प्लस जी अपॉन एस। समझा क्या? यस। हो गया मेजर, हाँ। राइट। तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, क्लियर है। ऑल्सो एस भी निकाला जा सकता है, एस इज इक्वल टू वॉट, आई जी इंटू जी बाय आई माइनस आई जी। सॉरी, क्लियर है? यस। है ना। अब कोई मुझसे पूछेगा कि रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर क्या है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर का जवाब क्या दोगे पंक्ति? मैं जी और वो शंट रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। पैरेलल आ जाएगा, हाँ। राइट। यस। So point number 3, the resistance of ammeter RA, RA हो जाएगा हमारा G इंटू एस अपॉन G प्लस एस, राइट। यस। और लास्ट पॉइंट, ammeter is used in series in the circuit to measure the current। इसको बनाने के लिए शंट को पैरेलल में लगाते हैं, राइट। यस। बट एक बार ये बन गया तो इसको हम सीरीज में लगाएंगे। सीरीज में लगाने का ऑब्वियस रीजन है कि अगर सीरीज में लगाते हो तो जो भी करंट होगा वो सर्किट के अंदर, वो एज इट इज इसके अंदर पास होगा। हाँ। आई की वैल्यू जो भी आप मेजर करोगे वही सर्किट के अंदर होगी, समझा? यस। राइट। इनमें वैल्यूज क्या होती है रेजिस्टेंस वगैरह की, वो सारी चीजें डिवाइस टू डिवाइस डिपेंड करता है, एंड दैट इज ऑफ नो यूज टू अस। ठीक है, एस की जी की वो हम तो मतलब हमारे अकॉर्डिंग जो दे रखा होगा हम क्वेश्चन में उसके ऊपर फोकस करके सॉल्व करेंगे। तो कहीं पे बुक में कोई वैल्यूज वगैरह दे रखी है तो उनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है पंक्ति? यस। चलो नोट डाउन करो, रेज हैंड कर लो।
प्रत्युष आपने सुना नहीं, मैंने बोला ना गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितना होता है, वो सब आपको करने की जरूरत ही नहीं है याद। ओके 456 आयुष, एमीटर को सीरीज में इसलिए लगाते हैं करंट मेजर करना है इवेंचुअली, तो करंट सीरीज में सेम रहता है ना, तो ये जो पूरा डिवाइस है अगर इसको सीरीज में लगाऊंगा तो ये जो वैल्यू आई की आएगी यही सर्किट में रहेगा, समझा। अब बच्चे सवाल पूछ रहे मेंस का पोर्शन है क्या ये, मोस्टली मेंस का तो पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं विनीत, और जेई एडवांस में आ गया तो 15, मतलब एक्चुअली है ना आपके एडवांस में आजकल, जैसे इस बार भी आया वर्नियर कैलिपर पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ये पेज हो गया होगा, किसी का रेज हैंड नहीं दिख रहा है मुझे, किसी का बाकी है क्या? ओके नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर दो बच्चों। ओके ये कॉपी कर लो। पंक्ति माइक ऑन करना, हाँ क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस पे। हाँ करो सॉल्व, रिजल्ट कर लो जो भी बच्चे सॉल्व करता है।
456 आयुष रेज हैंड करो। हाँ बच्चे क्या लिख रहे हो आप? सर अगर एमीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है तो नेट रेजिस्टेंस पे फर्क आएगा ना? एमीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करेंगे, पहले तो मुझे बताओ। मतलब ऐसे मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर मैं आपको फ्रॉक बना के घुमाऊं तो आप ऑब्वियसली लड़की की तरह दिखो। एमीटर का काम क्या है पहले मुझे बताओ। करंट मेजर करना। तो करंट मेजर करके अगर मैं पैरेलल में लगा दिया तो करंट मेजर ही नहीं करेगा ना, क्योंकि वो तो पैरेलल में तो करंट ही गलत देगा। हाँ यस। रियल लाइफ है ना। और उसके रेजिस्टेंस का पैरेलल में कनेक्ट करो या सीरीज में कनेक्ट करो, उससे फर्क क्या पड़ता है? डिवाइस का रेजिस्टेंस तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे अंदर क्या है, तो उसके अंदर तो भाई ये है जी और एस, तो उसका तो हमेशा जी इंटू एस बाय जी प्लस एस आने वाला है। राइट? यस। करो। हाँ जन्म सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स। पंक्ति माइक ऑन करो। आदित्य तिवारी और दिशा प्लीज लोअर योर हैंड। बच्चे क्या दे रखा है? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम, तो जी की वैल्यू दे रखी है 50। हाँ फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है 50 माइक्रो एम्पियर, मतलब आईजी दे रखा है मुझे 50 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। राइट? हाँ और क्या दे रखा है? What should be the value of shunt so that ammeter can have range? मुझे मतलब आई दे रखा है 5 मिली एम्पियर। राइट? 5 मिली एम्पियर मतलब 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो दिस इंप्लाइज आई माइनस आई जी कितना आ जाएगा? 5000 माइनस 50 इंटू 10⁻⁻6 4950 राइट इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। क्लियर है बच्चे? as Vg is equals to Vs. So this implies Ig into G is equals to I minus Ig into S. या मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ना यार, S की वैल्यू लिख देता हूँ। as S is equals to Ig into G by I minus Ig. So implies S कितना आ गया बच्चे? Ig 50 into 10⁻⁻⁻6
into 50 by 4950 into 10 raised to power -6, राइट। ये ऊपर वाला आ जाएगा 2500 बाय दिस, इसको सॉल्व कर लोगे तो 50 बाय 99 ओम्स आ जाएगा। समझा क्या? यस सर। राइट। हाँ। किसी को लिखना है तो रेज हैंड कर लो बच्चों, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ओके, आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करो सॉल्व, रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं। शिवांग जैनम, शिवांग का आंसर सही है, लक्ष्य आंसर सही है। लास्ट 30 सेकंड्स। चलो बच्चे करें डिस्कस। हाँ। क्या दे रखा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट दैट पासेस 10% ऑफ मेन करंट। तो मेन करंट को मैं आई ले लेता हूँ, लेट मेन करंट बी आई। तो दिस इंप्लाइज आई जी कितना आ जाएगा? 10%। आई बाय 10, हाँ। राइट, विच इंप्लाइज आई शंट which is I minus Ig will be equal to what? 9I by 10. Yes. As Vg is equals to Vs, तो ये होता है Ig into G is equals to I minus Ig into S, हाँ। करेक्ट? Yes. ये I by 10 into G हमें निकालना है। नहीं सर, G99 है ना। अच्छा, मुझे शंट की वैल्यू निकालनी है ना, सॉरी। तो G हमें गिवन है 99, ये हमारा 9I by 10 into S,
तो यहाँ से सॉल्व करूंगा तो s कितना आ जाएगा 11 ओम। यस। दैट इज द आंसर। समझा? हाँ। ओके किसी को कॉपी करना है क्या? रेज हैंड कर देना बच्चों अगर कॉपी करना है तो। आपको भी नहीं करना ना नहीं पंक्ति? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों चलो। जैनम दिशा शुभंकर सही है बच्चों। लास्ट 30 सेकेंड्स। आदित्य तिवारी गलत है, मनस्वी सही है बच्चे। पंक्ति करे बच्चे डिस्कस। यस सर। Okay. The deflection in moving coil galvanometer falls from 50 division to 10 divisions when a shunt of 12 ohm is applied. Okay. तो सबसे पहले इनिशियल सिनेरियो देखते हैं हम। देखो हर डिवीजन मतलब बेसिकली डिवीजन का मतलब समझते हो? ये हमारा स्केल है, ठीक है। 1 ये एक डिवीजन हो गया, 2 डिवीजन हो गया, 3 4, ठीक है, 5 ऐसे डिवीजन है। यहाँ पे हमारा 0 है। 0 से 1 पे तब जाएगा जब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। 1 से 2 पे तब जाएगा जब फिक्स अमाउंट ऑफ करंट बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो इनिशियली सर्किट में अगर मैं देखूं तो आई कितना होगा? आई विल बी इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ I1 where I1 is equal to current for each division. Current
for each division. Yes or no? Yes. This I is nothing but I circuit, which is equals to I galvanometer initially. Okay. Finally हो क्या रहा है? I galvanometer कितना हो गया? 10I1, हाँ. right? Yes. Still I circuit तो अभी भी वही रहेगा, I equals to 50I1 ही रहेगा, हाँ. right? Yes. So this implies I shunt कितना हो जाएगा? I minus IG, that is equals to 40I1. समझा क्या? Yes. है ना, करंट तो उतना ही आ रहा है सर्किट में पीछे से. अब हाँ. 10I1 सिर्फ गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, तो बचा हुआ 40I1 शंट में जा रहा होगा. हाँ. Now as Vs is equals to Vg, which implies Is into S is equals to Ig into G. Is 40I1 है, ये हमारा S की वैल्यू 12 दे रखी है, ये हमें दे रखा है 10I1 into G, right? तो दिस इम्प्लाइज हमारा G कितना आ गया? 48 ohms आ गया. दैट इज द आंसर. समझा क्या? Yes. किसी बच्चे को डाउट है तो रेज हैंड कर देना, कॉपी करना है तो रेज हैंड कर देना. डाउट है, कॉपी करना है 498 आयुष? कॉपी करना है. कर लो. ओके, एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं पंक्ति. Yes. Then we'll move to voltmeter. ये तो एरर पर है, छोड़ दो इसका एरर. एरर वाला तो अपन बात करेंगे. चलो, तो नेक्स्ट डिवाइस जो अपन पढ़ेंगे दैट इज वोल्टमीटर. वोल्टमीटर क्या काम आता है? जैसे एमीटर हमारे करंट मेजर करने के काम आता था, वैसे वोल्टमीटर हमारे क्या काम आता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है. इट इज अ डिवाइस used to measure potential difference in a circuit. सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम आता है. ओके. सेकंड, गैल्वेनोमीटर
Yeah, it is constructed with the help of galvanometer. It is constructed with the help of galvanometer by connecting very large resistance को, है ना? By connecting very large resistance in series with galvanometer. ऐसा क्यों कर रहे हैं पंक्ति? देखते जाना। हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे जो करंट आएगा आई, इसके लिए वो बहुत जल्दी फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा पोटेंशियल डिफरेंस पे। मान लो 5 वोल्ट के लिए दे दिया, करेक्ट? हाँ। तो 10 वोल्ट के लिए भी वही आ जाएगा, राइट? 30 वोल्ट के लिए भी वही फुल स्केल रहेगा, तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा ये 5 है, 10 है, 30 है। बट अगर मैं यहाँ पे लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दूं आर, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो VG होगा, और यहाँ जो होगा ये VR होगा। Because R is much greater than G, this implies VR will be much greater than VG. करंट तो दोनों में सेम ही जाने वाला है, हाँ। राइट? तो अब यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होगा? नहीं आएगा। समझ में आई बात? हाँ। और इस पूरे डिवाइस को हम क्या कह देंगे? वोल्टमीटर। क्लियर है? मैंने वहां से जैसे लिखा था इन पैरेलल, इसके बाद फिगर बना देते हैं। सही है। तो हमारा ये गैल्वेनोमीटर है, ये हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया R, ठीक है? यहाँ पे करंट आ रहा है I, तो यहाँ आ जाएगा VG इक्वल्स टू I इंटू G। यहाँ आ जाएगा VR इज इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है? और हमारा ये जो पूरा डिवाइस है, इस डिवाइस इज वोल्टमीटर। Device is known as voltmeter, right? Yes. वोल्टमीटर क्या काम आता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। तो फिर अगेन आपके दिमाग में आएगा, तो यहाँ तो ये सिर्फ VG कर रहा है ना, तो VG कर रहा है तो VG की हेल्प से हम V निकाल सकते हैं। V कैसे निकाल सकते हैं? और V होता क्या है? V है यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस एंड्स का। ये होगा V, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? VG होगा हमारा, सॉरी V होगा हमारा VG प्लस VR, राइट? Yes. ओके, तो इसकी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी हमारी? यहाँ पे करंट मैंने IG लिखना चाहिए मुझे, IG। तो दिस implies as V is equals to VG plus VR IG into G plus IG into R, implying V is equals to IG G plus R। आप यहाँ से सारी चीजें निकाल सकते हो, राइट? Yes. अपने हिसाब से निकाल लेना, ठीक?
इसमें नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट सॉरी, जो रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का वो क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर विल बी plus R. RV, अगर मैं लिखूं तो RV हो जाएगा G+R, करेक्ट Yes. है ना? और क्या काम आता है, मतलब इसको लगाएंगे कैसे सर्किट में? Parallel. पैरेलल में कनेक्टेड, ठीक है। वोल्ट मीटर इज connected in parallel in the circuit to measure potential difference. For obvious reasons कि parallel में potential difference सेम रहता है, राइट? Yes. जिनको भी नोट डाउन करना है फटाफट नोट डाउन कर लो बच्चों। नेक्स्ट पेज कॉपी कर लो बच्चों, रेजन कर लो जिनको भी कॉपी करना है। ओके हो गया बच्चे? हाँ. क्वेश्चंस देख लेते हैं। अरे अच्छा, मीटिंग मत छोड़ना, इसके बाद मीटर ब्रिज पढ़ाऊंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आप सोचो कि आज का हो गया तो ऐसा नहीं है।
100 किलो ओम दे रखा है यार। हाँ मतलब सही है जन्म आपका, दैट इज मोर एक्यूरेट आपके। 10⁵ minus 50 ohms, that is correct. हाँ पंक्ति। Yes. गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दे रखा है, जी दे रखा है हमें 50 ohms। फुल स्केल डिफ्रैक्शन दे रखा है 50 माइक्रो एम्पियर, मतलब आई की वैल्यू दे रखी है, आई जी ले लो 50 into 10⁻⁻⁻⁶. What should be the resistance so that it can have range of 5 volt? ठीक है, तो हमारा V हमें चाहिए 5 वोल्ट। अब हमें R की वैल्यू फिगर आउट करनी है, राइट? तो V इज इक्वल टू व्हाट, आई जी इंटू R प्लस जी, करेक्ट? Yes. तो 5/50 इंटू, सॉरी 5 इज इक्वल टू व्हाट, 50 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ R प्लस 50। तो डायरेक्टली सॉल्व लिख दूं, R की वैल्यू कितनी आएगी? 1/10, 1/10 का मतलब है 10⁻⁻⁵, 10⁻⁵ minus 50, that is the answer, right? Yes. किसी को कॉपी करना है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये n है, n टाइम्स ऑफ v। सत्य आंसर सही है, शुभांकर सही है। मनस्वी गलत है, जन्म सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स। Yes. हाँ पंक्ति। तो हम अगर वो देखें, रेंज वोल्ट मीटर की V दे रखी है और क्या कहते हैं रेजिस्टेंस G दे रखा है,
तो सबसे पहले मैं IG निकाल सकता हूँ, हाँ। V/G, करेक्ट। Yes. अब मुझे क्या चाहिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड इन सीरीज विद इट टू एक्सटेंड द रेंज टू n वोल्ट, NV, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, V फाइनल हो जाएगा n टाइम्स ऑफ V, which will be equal to IG into R plus G, Yes. right? So this implies NV, IG कितना आया, V/G, R plus G, हाँ। right? तो V से V कैंसिल हो जाएगा, NG is equals to R plus G, implying R की वैल्यू आ गई n-1 into G, that is the answer. समझा? हाँ। किसी को नोट डाउन करना है तो रेज हैंड कर देना, else I am moving to the next question. Okay. Correspond. करें क्या पंक्ति डिस्कस, और यू नीड मोर टाइम? नहीं सर। 1 मिनट, हाँ ठीक है बच्चे। फर्स्ट वाले पार्ट का 30/149 एंड सेकंड वाले का 70 ओम, दैट इज द करेक्ट आंसर्स, दैट आर द करेक्ट आंसर्स, 30/149 एंड 70 ओम। करे पंक्ति? यस सर। तो अ गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, तो जी की वैल्यू दे रखी है मुझे 30, करंट ऑफ 2 एम्पियर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब मुझे IG दे रखा है 2 × 10⁻³ एम्पियर,
What is the resistance and how it is to be converted? How it is to be connected to convert galvanometer into ammeter? तो फर्स्ट वाले पार्ट में एमीटर चाहिए, तो क्या होना चाहिए? पैरेलल कनेक्शन होना चाहिए, पैरेलल कनेक्शन ऑफ शंट रेजिस्टेंस, राइट? Yes. ओके, अब इसकी जो रेंज है वो कितनी आ रही है? 0.3। इसमें आई कितना आ रहा है? 0.3 एम्पियर। ओके, तो एस कितना होगा? एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी बाय आई माइनस आई जी, राइट? हाँ. तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 30 बाय 0.3 एम्पियर है ना, इसको अपन लिख सकते हैं 0.3 माइनस 2 इंटू 10⁻³ करेक्ट? Yes. 10⁻³ में कन्वर्ट करेंगे अगर इसको, तो 298 लिख सकता हूँ ना, 60 इंटू 10⁻³ बाय, सॉल्व कर लेना, 298 इंटू 10⁻³ सॉल्व करोगे तो 30/149 आ जाएगा। ओके, नोट डाउन करना है? नहीं. किसी बच्चे को नोट डाउन करना है? ओके, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? वोल्टमीटर कन्वर्जन करना है। तो वोल्टमीटर के लिए हम क्या देख सकते हैं? रेजिस्टेंस should be connected in Series. series. ओके, हाँ. अब क्या दे रखा है? उसकी रेंज दे रखी है 0.2, तो V दे रखा है हमारा 0.2 वोल्ट, विच इज इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस जी, करेक्ट? तो 0.2 इज आई जी कितना था हमारा? 2 इंटू 10⁻³ आर प्लस जी दे रखा है हमें 30। तो उसको सॉल्व करेंगे, 0.2 डिवाइड बाय दिस करेंगे तो 100 इज इक्वल टू आर प्लस जी, तो आर प्लस 30, सॉरी आर आ गया हमारा 70 ओम। Yes. समझा? हाँ. क्लियर है? किसी को कॉपी करना है बच्चों? अब इन पे जो वोल्ट मीटर और इस पे एमीटर पे क्वेश्चंस है ना, वो मैं आज के नोट्स के एंड में भेज दूंगा। मैं अब आपको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ दैट इज मीटर ब्रिज। आप लोगों ने Sir, I guess क्योंकि किसी को कॉपी कर. आदित्य तिवारी, बोलो बच्चे। नहीं सर, बस यही पेज एक सेकंड कॉपी करना है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज मीटर ब्रिज। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग 12th क्लास में करते हो, बट क्योंकि अभी आप लोगों के स्कूल नहीं खुले, तो मीटर ब्रिज क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो मैं बुक के थ्रू ही समझा देता हूँ आपको, उसके फिगर के थ्रू ही। अननोन रेजिस्टेंस और अगर कोई दो रेजिस्टेंस है उनको कंपेयर करना है तो उनके काम आता है, और ये वर्क करता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। ओके, पंक्ति
बच्चे जो वायर है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। ये जो वायर है एल ए बी, सॉरी एल ए सी, ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है, 100 सेंटीमीटर। ओके, अब जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा, दिस इज की स्विच, बेसिकली स्विच ऑन करूंगा तो करंट फ्लो करेगा, राइट? करंट फ्लो करेगा तो हमें क्या दे रखा है, मान लो हमें आर दे रखा है, मुझे एस की वैल्यू निकालनी है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ये बीच में मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है काम, एमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, वोल्ट मीटर की बात नहीं कर रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका वो करेगा या नहीं करेगा, उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट करता है, या पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट करता है। तो इसके अंदर अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है। हाँ। समझ में आई बात? अगर डिफ्लेक्शन 0 है तो इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा। इसे हम कहते हैं जॉकी। ये जो यहाँ पे एरो दिख रहा है ना, जॉकी, बेसिकली ये एक वायर होगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होगा, और इस वायर को हम ये 1 मीटर लॉन्ग वायर पे अलग अलग पॉइंट्स पे टच करते हैं। हम यहाँ पे टच करते हैं सबसे पहले तो डिफ्लेक्शन हमें इधर दिखेगा, फिर यहाँ टच करते हैं तो डिफ्लेक्शन उल्टा दिखेगा। तो हमें समझ में आ गया कि इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, पॉइंट बी, जहाँ पे 0 डिफ्लेक्शन होगा। तो उसको पास लेकर आते जाएंगे, इधर से पास लेकर आते जाएंगे, इवेंचुअली हम बी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। बी पॉइंट पे अगर गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है, आई रिपीट, बी पॉइंट पे अगर 0 डिफ्लेक्शन है तो मतलब यहाँ पे करंट फ्लो है। है पंक्ति? सॉरी, अगर बी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा। आपकी नहीं फ्लो करेगा, राइट? हाँ। करंट फ्लो नहीं करेगा तो बी और डी पॉइंट के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? अब करंट फ्लो नहीं करता दो पॉइंट्स के बीच में बच्चे, पोटेंशियल सेम। तो बी और डी का पोटेंशियल सेम है। हाँ। बी और डी का पोटेंशियल सेम है तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया? R1 by R2 इज RAB by RBC। दिख रहा है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज? हाँ। ऐसा ऐसा बीच में गैल्वेनोमीटर विद 0 रेजिस्टेंस, राइट? Yes. समझा क्या? हाँ। तो हमारा क्या होगा, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, पॉइंट नंबर 1। वर्क्स ऑन पूरा प्रॉपर्ली थ्योरी लिखवाऊं या शॉर्ट में लिखवा दूं? जल्दी बोलो। प्रॉपर्ली। प्रॉपर्ली लिखवाऊं? हाँ। कंस्ट्रक्शन देखो, a slide wire bridge consists of uniform wire AC usually of यूरेका और मैग्नेन मटेरियल का नाम है जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है। It is stretched on wooden board between 2 copper strips. A meter scale is fitted on the board parallel to the length of wire. Another copper strip is fitted on the wooden board in order to provide 2 gaps. In one gap, say left gap, a resistance box of R जो कि known है वो कर, और दूसरे में unknown resistance S कनेक्ट किया है। फिगर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये वायर है, ये वुडन बोर्ड के बीच में हमने नोन रेजिस्टेंस या अननोन रेजिस्टेंस, और
इस फिगर में जो दिख नहीं रहा है, इस वायर के साथ पैरेलली यहाँ पे एक मीटर स्केल लगा रखा है, 1 मीटर स्केल। अब उसमें क्या होगा, जब मैं बी की लेंथ मेजर करनी है, ऑब्वियसली बी पे जहां 0 डिटेक्शन है, तो मीटर स्केल से देख पाऊंगा कि लेंथ मान लो 40 है, तो बची हुई 60 हो जाएगी, समझा? हाँ। वो निकालना जरूरी है। तो कंस्ट्रक्शन क्लियर है? Yes. ठीक है, checking connections, close the key, put the jockey at end A, ठीक है, now ठीक है, आपको पूरा आपके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके लैब में होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूँ, लिखवा देता हूँ रादर। इसमें हो क्या रहा है, की को क्लोज करके एक बार यहाँ पर देखा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर इधर है, और फिर एक बार इसके एंड पे देखेंगे क्लोज, तो इधर है, मतलब सही है। क्यों? क्योंकि जब बी को मैं यहाँ कनेक्ट करूंगा तो इनका रेशियो ऊपर वाले रेशियो के इक्वल नहीं आएगा, तो इसमें करंट फ्लो करेगा, करेक्ट? हाँ। जिस भी डायरेक्शन में करेगा, जब बी को इधर करूंगा तो वो रेशियो उल्टा हो जाएगा, तो उसके अपोजिट में करंट फ्लो करना चाहिए। Yes. मतलब पहले वाले केस में अगर करंट ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है, तो दूसरे वाले केस में करंट नीचे से ऊपर ऐसे जाएगा, तो मतलब हमारा कनेक्शन सही है। ओके, हाँ। ये चेकिंग कनेक्शंस हो गया। वर्किंग देख लेते हैं अब। देखना बच्चे, वर्किंग में क्या है, की को क्लोज किया, टेक आउट सम सूटेबल लो रेजिस्टेंस आर, जिसको जो नोन है हमारा, बॉक्स से निकाल के। नाउ मूव द जॉकी जेंटली ऑन वायर AC till galvanometer shows no deflection. Let this point be as B and length of AB as L and BC की लेंथ 100 minus L हो जाएगी, right? Yes. The resistance of wire AB BP, हमने इस वायर का रेजिस्टेंस P ले लिया, P। क्या मेरा रेजिस्टेंस रो L by A होता है? हाँ। तो P is proportional to L लिख सकता हूँ, Yes. क्योंकि रो और A तो नीचे वाले वायर के लिए सेम है। और इसको अगर मैं Q लेता हूँ तो Q is proportional to 100 minus L। और तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से R by S is equal to P by Q। Can I write this as 100 by 100 minus L? समझा क्या? Yes. हाँ। तो S की वैल्यू निकाली जा सकती है, राइट? हाँ। चल, यहाँ तक समझ में आया। तो वर्किंग में वही दे रखा है बच्चे कि इसको P ले लिया, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिटवीन BC को Q ले लिया। इफ R इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ, तो P हो जाएगा LR और ये होगा 100 माइनस LR। बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस इज as resistance is rho L by A. This implies R is proportional to L, which implies P is proportional to L and Q is proportional to 100 minus L, right? Yes. Okay. तो हमारा अकॉर्डिंग टू बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज P by Q is R by S, तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा। समझ में आया क्या? क्लियर है फंडा? Yes.
ओके, और मैं इस पे क्वेश्चन दूंगा मीटर ब्रिज पे और वोल्ट मीटर पे क्वेश्चंस भी दूंगा। तो आपको ये आज मेरा 12 से 2 का लेक्चर है, उसके बाद पूरे नोट्स वगैरह भेज दूंगा, ठीक है। पेपर कैसा था बच्चों कल का? मेंस वाला तो आई गेस सिंपल था, एक क्वेश्चन था जो यूनिट्स एंड डायमेंशन पे था, उसके नोट्स मैं आज भेज देता हूँ। एडवांस वाले पेपर को भेज दूं, 2021 में जो जेई एडवांस का पेपर हुआ था, उसको एक वीक का टाइम देके संडे वनडे टाइप्स अपन डिस्कशन कर सकते हैं, राइट? हाँ। और कुछ बच्चों? चलो, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ओके बाय बच्चों।